और अब बात करेंगे इजराइल ईरान की। इजराइल ईरान महाजंग का आज छठा दिन है। दोनों तरफ से विध्वंसक हमले जारी हैं। ईरान का इजराइल पर हमला तेज हो गया है, तो वही हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया है। इजराइल के बड़े शहरों में भीषण बमबारी की जा रही है। तो ईरान में अब तक 585 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 1326 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो हमले में अब तक 24 इजरायलियों की मौत हो गए। इजराइल ने भी ईरान पर दावा किया है बड़े हमले का। तो ईरान की 12 मिसाइल लॉन्च साइट पर हमला किया गया है। तो आईडीएफ की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। तो देखिए, एक एक करके दोनों तरफ से भीषण विध्वंसक बमबारी जारी है। चाहे इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले किए, तो वहीं ईरान ने भी इजराइल के ऊपर भीषण हमले किए हैं। और ये विध्वंसक हमले की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, किस तरीके से वहां पर भयावह स्थिति बनी हुई है। तो ईरान भी परेशान है और साथ ही साथ इजराइल में भी काफी नुकसान हुआ है। तो देखिए, एक एक करके ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए, और ये पूरी लड़ाई न्यूक्लियर प्लांट को लेकर है। तो इजराइल नहीं चाहता कि ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट बने, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, और इसीलिए इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमला किया गया। तो ईरान भी अब अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता हुआ, क्योंकि ईरान ने जो बॉम्ब बनाए हैं, जो पहले से उसके पास वेपन्स हैं, उसकी मदद से वो इजराइल के ऊपर लगातार हमले कर रहा है, जिसकी वजह से इजराइल में भी काफी नुकसान देखने को मिला है। तो इसी बीच आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की भी इसमें एंट्री हो गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि वो न्यूक्लियर बम को बनाना बंद कर दे, वरना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन आपको साथ ही बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट छोड़कर अमेरिका वापस चले गए, और इस बात को भी बार बार कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका के इस युद्ध में एंट्री हो जाएगी। हालांकि इसके ऊपर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन देखना होगा कि क्या अमेरिका इसमें एंट्री करता है और अमेरिका की तरफ से क्या किया जाता है। क्योंकि देखिए, अमेरिका ने साफ साफ ईरान को चेता दिया है कि अगर उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए तो ईरान के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि ईरान की बात कर लें चाहे इजराइल की, दोनों तरफ से लगातार बमबारी जारी है। ईरान में भी काफी नुकसान हुआ है। 585 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, 1300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं इजराइल की बात कर लें तो इजराइल में भी 24 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इजराइल में कई जगहों पर काफी नुकसान हुआ है। कई जगहों की तस्वीरें ऐसी आई जहां पर इजराइल में अटैक्स किए गए, हमले किए गए। और इजराइल, आपको बता दें कि उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, जो कि हमेशा सक्रिय रहती है, वो इस बार इस पर काम नहीं कर पाई। तो देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान का इजराइल से जंग का आधिकारिक ऐलान हो गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई का एक्स पर पोस्ट आया, इजराइल से जंग शुरू हुई है। खामनेई ने कह दिया है तो यहूदी शासन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे, ये बात खामनेई की तरफ से कही गई। तो ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी हैं, और उसके पहले जब ईरान की तरफ से हमला किया गया तो एक साथ 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी गई थी। और ईरान ने एक एक करके इजराइल के ऊपर काफी अटैक किया। लेकिन बात इजराइल की करें तो इजराइल ने काफी सटीक ईरान के ऊपर हमला किया, और इस हमले में कई प्रमुख लीडर्स भी मारे गए हैं, और इससे ईरान को भी काफी बड़ा झटका लगा है। तो एक्स पर पोस्ट खामनेई ने किया है, जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें खामनेई ने लिखा कि इजराइल से जंग शुरू हो गई है, यहूदी शासन पर कोई भी दया हम नहीं दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दाग दी हैं। तो ये युद्ध किस तरफ जाता हुआ, ये देखने वाली बात तो होगी। लेकिन बात अगर इजराइल की कर लें तो इजराइल भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं है, और उसने साफ कह दिया है कि हम तब तक ईरान के ऊपर हमले करेंगे जब तक ईरान इस बात को कबूल नहीं कर लेता कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर प्लांट को एस्टैब्लिश नहीं करेगा। तो ईरान का इजराइल से जंग का आधिकारिक ऐलान, इसके ऊपर खामनेई की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया, एक्स के ऊपर पोस्ट, जिसमें कहा गया है इजराइल से जंग शुरू हुई है, तो यहूदी शासन पर कोई भी दया नहीं दिखाएंगे, ऐसा खामनेई की तरफ से कहा गया है।
तो ईरान ने इसराइल के ऊपर 25 मिसाइलें दागी। इसराइल की तरफ से भी ईरान के ऊपर कई हमले किए गए हैं, जिसमें ईरान का काफी नुकसान हुआ है। कई ऑयल डिपोट्स ईरान में ध्वस्त हो गए हैं। साथ ही साथ गैस रिफाइनरी पर भी ईरान में हमला किया गया। तो इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर भी भीषण बमबारी और लगातार ईरान में तबाही जारी है। वहीं बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी है। बिना शर्त सरेंडर करे ईरान, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छुपा है। खामनेई को मारना नहीं चाहते, ऐसा ट्रंप की तरफ से कहा गया। लेकिन मेरा सब्र खत्म हो रहा है। तो ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कब्जा है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएगा। खत्म हम लगभग कर भी चुके हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बताते हुए, बोलते हुए और ईरान को चेतावनी देते हुए कि ईरान को अब रुकना ही होगा। बिना शर्त के ईरान को सरेंडर करना होगा, और अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो हमें पता है कि ईरान के साथ क्या करना है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें पता है सुप्रीम लीडर कहां पर छुपा है, और सुप्रीम लीडर का मतलब डोनाल्ड ट्रंप खामनेई की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम खामनेई को मारना नहीं चाहते, लेकिन मेरा सब्र खत्म हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत बड़ा बयान है। इसके ऊपर देखना होगा कि ईरान की तरफ से क्या कुछ बातें सामने आती हैं। तो ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है, ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया, जिसके बाद से ईरान का इस पर क्या कुछ रुख होगा, ईरान की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप पूर्ण रूप से इजरायल का समर्थन करते हुए, क्योंकि देखिए, ईरान एक इस्लामिक कंट्री है जो लगातार न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है। और यही ना तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं और ना ही इजरायल चाहता है। और इसीलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये बात क्लियर कर दी थी कि ईरान को रुकना होगा, लेकिन अगर ईरान नहीं रुकेगा तो हम ईरान के ऊपर हमला करने से नहीं रुकेंगे। ईरान इजरायल जंग से जुड़ी बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है अमेरिका। तो अमेरिका फोर्दो में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकता है। आपको बता दें कि न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम गिरा सकता है अमेरिका। तो 80 से 100 फीट नीचे है फोर्दो में न्यूक्लियर प्लांट, जिसके ऊपर अमेरिका की तरफ से हमला किया जा सकता है। तो देखिए, बार बार अमेरिका की तरफ से ईरान को चेतावनी दी जा रही है, और इसके बाद अगर ईरान नहीं मानता है तो ये कदम अमेरिका उठा सकता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया है और एक बड़ा एक्शन अमेरिका की तरफ से देखने को मिल सकता है। तो फोर्दो में न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका हमला कर सकता है। न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम भी गिरा सकता है। तो 80 से 100 फीट नीचे है फोर्दो में न्यूक्लियर प्लांट, और अमेरिका इसको ध्वस्त कर सकता है, इसका नामो निशान मिटा सकता है। तो अब अमेरिका भी इजरायल के समर्थन में है, और अमेरिका ने ये बात साफ कर दिया। लेकिन ये देखना होगा कि क्या अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में हिस्सा लेता है, क्योंकि चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दी गई। और जिस तरीके से G7 समिट छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वापस लौटे, उसके बाद से ये चर्चाएं तेज हो चली हैं कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो सकता है, और इजरायल की तरफ से ईरान के ऊपर बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ईरान को चेतावनी दी गई है, और अभी इस तरीके के कोई भी हमले नहीं किए गए हैं। वहीं इजरायल और ईरान के बीच 6वें दिन भी संघर्ष जारी है। ईरान की तरफ से एक बार फिर इजरायल की तरफ मिसाइलों से हमला किया गया। खामनेई की जंग वाली पोस्ट के बाद से इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया। तो वहीं इजरायल के बड़े शहरों में भीषण बमबारी की गई। वॉशिंगटन के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि ईरान में मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। युद्ध में ईरान में अब तक 585 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 1326 लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं हमले में अब तक 24 इजरायलियों की मौत हो गई
और दोनों देशों के बीच में जंग जारी है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो गई है। ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर करने को कह दिया है, तो वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि उसने ईरान से लॉन्च की गई मिसाइलों की पहचान कर ली है, जबकि तेहरान ने कहा कि उसने तल अवीव और हाइफा पर एक और ड्रोन मिसाइल से हमला किया है। तो आईडीएफ जनता से अनुरोध करती हुई नजर आई कि वे होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करें। तो वहीं लगातार इजरायल का पलटवार भी जारी है। इसी बीच ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने तेहरान में रह रहे लोगों को वहां से बाहर निकलने और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाने की सलाह भी दी है, और जल्द से जल्द जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको भारत वापस ले आया जाएगा, इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तबाही की तस्वीर है, महाजंग की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हर एक तस्वीर में आप विस्फोट देख रहे हैं, किस तरीके से एक एक करके ये विस्फोट और इसमें आम लोगों की जान जाती हुई नजर आई है। और इस पूरे खबर पर मेरे साथ आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। आदित्य, इस जंग को किस ओर जाते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि अब इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो गई है? बिल्कुल दादा, जिस अंदाज में जब ये शुरुआत हुई थी, तब इजराइल ने जब पहले दिन हमला किया हुआ था 13 जून को, तब अमेरिका ने साफ कहा था कि उसका इस लड़ाई से कोई वास्ता नहीं और ये जो भी टकराव है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से ट्रंप का बयान आया हुआ है और उन्होंने कहा कि पूरे ईरान के आसमान में मेरा कब्जा है और बिना शर्त ईरान को मानना होगा, नहीं तो नतीजे बहुत गंभीर होंगे। तो इसके बाद से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई और ब्रिटेन ने जिस अंदाज में मिडिल ईस्ट के कई देशों में लड़ाकू फाइटर अपने तैनात कर दिए हैं, अमेरिका भी अब बिल्कुल मूड में आ गया, एक्शन में आ गया। G7 बैठक को बीच में छोड़कर जिस अंदाज में ट्रंप अमेरिका वापस पहुंचे और 1 घंटे 20 मिनट तक कल उन्होंने रात में बैठ करके मीटिंग्स की हुई हैं, उसके बाद से इतना साफ हो गया है कि यदि इजराइल को किसी भी तरह से अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी तो अमेरिका उसके साथ खड़ा दिखाएगा, जिसका अभी आप जिक्र कर रही थी राधा कि स्पेशल प्लेन्स के जरिए अमेरिका ईरान पर उनके जो बंकर्स हैं उनको तोड़ने का काम कर सकता है। और जो अमेरिका की पावर है बंकर्स को क्रैक करने की, वो 200 फीट गहराई तक है। यानी कि जो इजराइल में जो बंकर्स बने हुए हैं वो 100 से 150 और 200 फीट की गहराई तक हैं। वो सिर्फ पूरे विश्व में यदि कोई उनको तोड़ सकता है, उनको खत्म कर सकता है, तो वो काम सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। और अगर ऐसी कोई ज़रूरत इजराइल को पड़ी तो अमेरिका कूदेगा। ऐसे कुछ संकेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे हैं। जिस तरह से चेंजेस किए जा रहे हैं, बदलाव किए जा रहे हैं, अमेरिका ने भी बैठक करने के बाद अलर्ट मूड पर रख दिया है। उनके मिडिल ईस्ट में जितने भी सैन्य ठिकाने हैं, उसमें इराक है, उसमें सूडान है, UAE है, सऊदी अरब के कुछ जगह हैं, उन सभी को अलर्ट मूड पर रख दिया गया। किसी भी वक्त अमेरिका मूव कर सकता है। उधर एक बात और साफ हो गई है राधा कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो ईरान अमेरिका के ये जो ठिकाने हैं ईरान के आसपास, उन पर भी अटैक कर सकता है, मिसाइल से हमले कर सकता है। जी दादा। बिल्कुल आदित्य, और देखिए अमेरिका जब इसमें एंट्री कर चुका तो है ही, लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से इस तरीके से अटैक किए जाते हैं तो ईरान का क्या होगा, ये बात ईरान भी अच्छे से जानता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आदित्य ये है कि ईरान को इतनी ताकत मिल कहां से रही है, क्योंकि बात अगर हम अदर इस्लामिक कंट्रीज की करें तो उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ईरान का समर्थन करें और इतना सपोर्ट ईरान को मिल सके। यूरोपीय संघ की बात करें तो उसने भी खुले तौर पर कह दिया है कि हम इजरायल के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये हमले बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब सवाल ये कि ईरान के पास आखिर इतनी ताकत, इतनी पावर कहां से आ रही है? और देखिए ईरान ने जिस तरह से इजराइल ने पिछले दिनों, पिछले सालों में जो हमला गाजा पट्टी पर किए हुए थे, उससे ईरान ने अपनी ताकत बढ़ाई हुई थी। मिसाइल्स ताकत स्पेशली उसने बढ़ाई हुई थी, क्योंकि वो जानता था, इस बात को ईरान अच्छे से समझता था कि इजराइल से ही उसका टकराव होगा। तो वो टकराव जब उससे पहले जो उसने ताकत बढ़ाई, उसमें उसका साथ देने का काम रसिया ने किया हुआ है, चाइना ने किया हुआ है। तो इस तरह से ये जो देश हैं वो ईरान के साथ हैं। और रसिया ने भी इस बात को लेकर के आलोचना की हुई थी कि इस ढंग से ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए। तो जो देश हैं वो उसमें रसिया और चाइना ये पर्दे के पीछे से पूरी तरह से ईरान के साथ में है। और अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो तय बात है रूस को भी अपने सहयोगी राष्ट्रों की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे, क्योंकि सीरिया जैसा दोस्त पहले ही रूस खो चुका है और रूस अपनी खोई हुई ताकत को फिर से वापस पाने के लिए अपनी तैयारी में लगा हुआ है। तो ऐसे में एक कहीं ना कहीं एक रोल रूस भी प्ले करेगा, चाइना भी प्ले करेगा।
जी बिल्कुल, और देखना होगा कि क्या कुछ इनका रोल इसमें देखने को मिलता है। लेकिन आदित्य, तेल की कीमतों पर इस युद्ध का बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत को तेल की कीमतों में कितना नुकसान, क्या कुछ असर भारत पे देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, हमारा ईरान के साथ व्यापारिक संबंध काफ़ी कुछ अच्छा है, और ऐसे में क्रूड ऑयल तो आता ही आता है, लेकिन उससे अलावा और भी व्यापारिक कई तरह के संबंध ईरान के साथ हैं। लेकिन क्रूड ऑयल की बात अगर भारत पे करें, भारत पे क्या असर होगा, तो भारत बड़ी संख्या में, काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो क्रूड ऑयल ले रहा है वो रूस से ले रहा है। और रूस में फ़िलहाल अभी जो कीमतें हैं, रूस एक बड़ा स्टॉकिस्ट है विश्व में। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल, सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो भारत वहीं से मंगाता है। तो फिलहाल तो कोई असर नहीं, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है और आर पार की लड़ाई हो जाती है, अभी जैसे इसको झड़प बोल रहे हैं या संघर्ष बोल रहे हैं, लेकिन आज जिस अंदाज में ईरान के राष्ट्राध्यक्ष, ईरान के जो प्रमुख नेता हैं, उन्होंने जो ऐलान किया हुआ है कि ये जंग का ऐलान है, एक्स हैंडल पर उन्होंने जो लिखा हुआ है, उसके बाद से अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो तय बात है कि क्रूड ऑयल के रेट बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, और काफ़ी कुछ कारोबार, व्यापार प्रभावित होगा, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। जी बिल्कुल आदित्य, और इसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को भी मिलेगा। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया आदित्य। इजराइल ईरान के बीच जारी जंग में 3 जगहों को टारगेट किया गया, जिनमें रिहायशी इलाके, न्यूक्लियर ठिकाने और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। जमकर बमबारी हुई, मिसाइलें दागी गईं, जिसमें काफी नुकसान भी हुआ है। तो ये तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों पर हमले किए गए। वहां पर आपको बम धमाके की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर हमला किया गया है, उन्हें निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ बंदरगाहों पर भी अटैक किया गया है। तो न्यूक्लियर ठिकानों पर निशाना इसलिए क्योंकि इजराइल की बातें साफ है। इजराइल ने साफ कहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद कर दे। और चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि इजराइल ईरान के बीच चल रही महाजंग के 6ठे दिन का अपडेट क्या है। तो देखिए, दोनों तरफ से विध्वंसक हमले जारी हैं। ईरान का इजराइल पर हमला तेज है, तो ईरान का इजराइल पर हमला तेज है, तो वहीं इजराइल भी ईरान के ऊपर लगातार हमले कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया गया है और इससे काफी कुछ नुकसान हुआ है। खामनेई की जंग वाली पोस्ट के बाद हमले तेज कर दिए गए। इजराइल के बड़े शहरों में भीषण बमबारी की गई है और इजराइल में भी काफी कुछ नुकसान हुआ है। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में अटैक किए गए। साथ ही साथ वॉशिंगटन के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप का दावा किया गया है कि ईरान में मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो युद्ध में अब तक 585 लोगों की मौत हो गई है और 1326 लोग घायल हुए हैं। तो हमले में अब तक 24 इजरायलियों की भी मौत हो गई और दोनों देशों के बीच में जारी जंग में ट्रंप की एंट्री हो गई है। तो ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर करने को भी कह दिया है और इस बार ईरान की तरफ से क्या कुछ बयान आएगा, ईरान का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ईरान के किन शहरों में भारी तबाही हुई है, चलिए आपको वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं। तो तेहरान, जहां पर भारी तबाही हुई, साथ ही कोम, मशहद, शिराज, लबरेज, केरमान शाह और बूशहर, तो इन जगहों पर भारी तबाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि बूशहर में गैस रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ, जिसके बाद से वहां पर काफी विध्वंसक हमले और जिसके बाद आपको बता दें कि वहां पर काफी नुकसान हुआ है। तो तेहरान, कोम, मशहद, शिराज, लबरेज और साथ ही साथ बूशहर, इन तमाम जगहों पर हमला किया गया है। तो इजराइल की तरफ से ईरान के इन शहरों पर भारी तबाही, जिसमें ऑयल डिपोट्स के ऊपर हमला किया गया, तो गैस रिफाइनरी पर भी हमला हुआ। तो खामनेई के बंकर में छिपे होने का दावा भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि हमले से बचने के लिए खामनेई बंकर में छिपे हैं। पूरे परिवार के साथ लाविजान के बंकर में भेजे गए हैं। तो बंकर से ही खामनेई नेतृत्व संचालन कर रहे हैं। आधिकारिक आवाज से 16 किलोमीटर दूर है ये बंकर। तो अमेरिका ने भी इस बात को साफ कह दिया है और उन्होंने कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि हमें पता है कि खामनेई कहां छिपे हुए हैं, लेकिन हम उनको मारना नहीं चाहते हैं।
तो एक एक करके आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक जानकारी देते हुए और भारत एक्सप्रेस लगातार आपको ये जानकारी साझा कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया विदेश मंत्री हैं ईरान के। उन्होंने कहा है कि ईरान ने कतर, सऊदी अरब, ओमान से आग्रह किया है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करें और इजरायल पर दबाव डालें ताकि वह ईरान के साथ तुरंत सीज फायर के लिए राजी हो जाए। बदले में ईरान ने संकेत दिया है कि वह परमाणु वार्ता में थोड़ी नरमी दिखा सकता है। तो देखिए एक एक करके अब बयान भी सामने आता हुआ, साथ ही हमले से ईरान को कितना नुकसान हुआ तो ये भी आप जान लीजिए। 406 लोगों की मौत हुई, लेकिन इन आंकड़ों में इजाफा भी हो गया है। टॉप 6 जनरल मारे गए हैं और इससे ईरान को काफी कुछ नुकसान। इसमें IRGC का चीफ हुसैन सलामी मारा जा चुका है। न्यूक्लियर प्रोग्राम चीफ अली शमखानी भी मारा जा चुका है। तो 9 बड़े परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। तो न्यूक्लियर ठिकानों को बड़ा नुकसान और इसी के साथ ईरान को बड़ा नुकसान। तो 50 फाइटर जेट भी नष्ट किए जा चुके हैं। तो बोइंग KC-707, बोइंग 747, 131F भी नष्ट किया गया। हाइफा पावर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। तेहरान का सबसे बड़ा गैस स्टेशन भी ध्वस्त कर दिया गया है। तो इजराइल और ईरान की मिलिट्री पावर क्या है, चलिए ये भी जान लीजिए। तो सैनिकों की संख्या बता दें तो इजराइल के पास 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, तो ईरान के पास 11,80,000 सैनिक हैं। इजराइल के डिफेंस बजट की बात करें तो 2 लाख करोड़ है, वहीं ईरान की 83,000 करोड़ है। और एक एक करके टैंक की अगर बात कर ले तो इजराइल के पास 1,370 टैंक हैं, ईरान के पास ये संख्या करीब 1900 की है। नेवल फ्लीट 64 जहाज इजराइल के पास हैं, तो 101 जहाज ईरान के पास हैं। और एक एक करके आपको मिलिट्री पावर बताते हुए एयरक्राफ्ट की बात करें तो इजराइल के पास 612, तो ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं। तो मिलिट्री पावर बताते हुए कि किस तरीके से इजराइल और ईरान का मिलिट्री पावर है। तो देखिए ये युद्ध लगातार जारी है, लेकिन ये युद्ध कहां तक जाएगा ये देखने वाली बात होगी।